नमस्कार जोहार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय जानते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग बीइंग्स बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव या जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, जो वर्ड है दोस्तों बायोलॉजी, ये यूनान भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसका नामकरण 1802 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रिविनेरस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। आप ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो दोस्तों, जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण दो शाखाएं हैं, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। तो दोस्तों, जो जूलॉजी है, इनके जनक अरस्तु को माना जाता है और ये ग्रंथ हिस्टोरिया एनिमिलिया से लिया गया है, जबकि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक माना जाता है और ये ग्रंथ हिस्टोरिया प्लांटेरम से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में आकारिकी विज्ञान कहते हैं, जिसमें कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य है एनाटॉमी। एनाटॉमी दोस्तों हिंदी में शरीर रचना विज्ञान कहते हैं और इसमें स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अन्य एक है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हिंदी में कार्यिकी बोलते हैं और इसमें कार्यों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फंक्शंस किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी इसको बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, कोशिका की डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान है ना, सेल बायोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहा जाता है। जो टर्म है दोस्तों साइटोलॉजी, वो हर्टविग के द्वारा दिया गया था और एक वर्ड है साइटोजेनेटिक्स। तो जो साइटोजेनेटिक्स वर्ड है ये H.J. म्यूलर के द्वारा दिया गया था। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को माना जाता है और वो माइक्रोग्राफिया नामक किताब के लेखक भी है। कार्ल पी श्वानसन को आधुनिक साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है और वो सेल नामक बुक के लेखक हैं। दोस्तों, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा है, जिसका पूरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई थी और किन्होंने किया था सेल की खोज। तो सेल को पहली बार दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया और उन्हीं के द्वारा नाम भी दिया गया। और उन्होंने कुछ इस प्रकार से टिप्पणी की थी कि यह सेलुलिया या छोटे कमरों के समान अजीब लग रहा था और इस प्रकार यह नाम भी उत्पन्न हुआ, सेल, है ना। हालांकि जो वास्तव में हक ने देखा वो पौधों की कोशिकाओं, जिन कॉर्क की मृत कोशिका की दीवारें थी और इन कोशिकाओं के विवरण जो हुक ने प्रकाशित किया, उस किताब का नाम, उस ग्रंथ का नाम माइक्रोग्राफिया है। माइक्रोग्राफिया में इन कोशिका के बारे में विवरण प्रकाशित किया गया था। जो हुक के द्वारा देखी गई कोशिका थी दोस्तों, उन दीवारों में अधिकांश जीवित कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक और अन्य कोशिकाओं का कोई संकेत नहीं था। ठीक है, यानी हुक के द्वारा मृत कोशिका को देखा गया था दोस्तों, जबकि जीवित कोशिका को पहली बार 1676 ईस्वी में एंटोनी वैन लीवनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप के तहत जीवित कोशिका को नोटिस किए और वो ये नोटिस करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, है ना। और उन्होंने ही इसको एनीमोलिकुल्स यानी जीवाणु कहा। उन्होंने ही दोस्तों यानी एंटोनी वैन लीवनहॉक ने ही
स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ को भी खोज की थी। ठीक है, और इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हें ही कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सेल सिद्धांत को, सेल थ्योरी। दोस्तों सेल थ्योरी ये कहता है कि सभी जीवित या सभी जीव बोल सकते हैं कि एक या अधिक कोशिका से बने होते हैं। ये कहता है कि कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है और सभी कोशिकाएं जो होती है कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है ना। तो दोस्तों सेल सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय आमतौर पर दो वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिनका नाम है थियोडोर स्वान और मैथियास जैकब स्क्लेडेन। कौन कौन दोस्तों? थियोडोर स्वान और मैथियास जैकब स्क्लेडेन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ बिच्रो। तो रुडोल्फ बिच्रो दोस्तों 1855 में वे 34 वर्ष की आयु में थे और 34 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी अब तक की प्रसिद्ध रचना जो है ओमनिसिस सेलुला ए सेलुला यानी ये थ्योरी प्रकाशित की थी, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कोशिका दूसरे कोशिका से ही उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों हम लोग लुई पास्चर के बारे में जानते हैं। लुई पास्चर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज प्रकाशित किए थे, माना जर्म या रोगाणु सिद्धांत है ना, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो पाश्चुरीकरण, जो पाश्चुराइजेशन थ्योरी है, पाश्चुरीकरण सिद्धांत, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है दोस्तों। और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है, लेकिन रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता यानी मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द, और रेगुलर इस चैनल पे आपको वीडियो मिलते रहेगा अब, है ना। अभी तक आप लोग ये चैनल नया ही बना है, अगर आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको आपके पीएससी से संबंधित तैयारी के हर एक मटेरियल आपको मुफ्त में दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, थैंक यू।